Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today in this video we are going to discuss perfect subject sequence for GATE 2024 CSIT. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज़रूर इसको फॉलो कर लीजिएगा. And I am Shweta Kumari, Unacademy verified educator for GATE CSIT, founder at GATE Notebook. And you can follow me on Unacademy platform. I am teaching all the computer science subjects for GATE CSIT. So just follow me. एंड अनअकैडमी ने कंडक्ट किया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एवरी वीक ऑफ जनवरी, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है आपका ग्रैंड टेस्ट है जिसमें कि गेट एग्जाम वाली पूरी फीलिंग है, तो आप ज़रूर इसको इनरोल कर लो. और कोड है हेलो सोनू 01. ठीक है. एंड सब्जेक्ट सीक्वेंस क्या है, चलो उसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, वो एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका वेटेज बहुत हाई है, जो बहुत वास्ट है और जो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, और वो है कंप्यूटर नेटवर्क. तो एट अ टाइम आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क एंड टॉक. ठीक है. फिर जो नेक्स्ट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, ओएस एंड कंपाइलर होगा, देन डिजिटल लॉजिक, डीबीएमएस, सीडीएस, एल्गो एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कोआ. डेली आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है एटलीस्ट 1 आवर. डेली आपको कितना पढ़ना चाहिए, तो 6 आवर्स आपका पूरा एफिशिएंट आवर होना चाहिए डेली. और उसमें से 2.5 आवर आप टेक्निकल सब्जेक्ट 1 को दोगे, 2.5 आवर आप टेक्निकल सब्जेक्ट 2 को दोगे, और 1 आवर आप जनरल एप्टीट्यूड को दोगे. जिसमें कि 0.5 आवर जो है वो आप यूज़ करोगे टू रिवाइज द प्रीवियस डे. जो प्रीवियस दिन आपने पढ़ा था उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है आधे घंटे, और 2 घंटे एक्चुअल स्टडी आपको करनी है. एंड सेम फॉर दिस ऑल्सो कि 0.5 आपको रिविजन के लिए यूज़ करना है, एंड 2 आवर्स आपको जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े उसको समझने के लिए. तो जैसे 1 मंथ आपको लगना चाहिए इसको कंप्लीट करने में, सेकेंड मंथ आपको इसको कंप्लीट करने में लगना चाहिए, थर्ड मंथ इसको, एंड फोर्थ मंथ इसको कंप्लीट करने में, एंड फिफ्थ मंथ आपको इसको कंप्लीट करने में लगाना चाहिए. तो टोटल आपको टोटल 5 मंथ्स लगेंगे, है ना. तो 5 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फुलफिल करो, जिसमें कि एट अ टाइम आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ो. कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क पहला इसलिए लिया क्योंकि ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, इसका वेटेज भी बहुत हाई है और सिंपल टू अंडरस्टैंड है. और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक लेंगे जो वास्ट नहीं होगा पर इंटरेस्टिंग होगा, और वेटेज जिसका हाई होगा. तो एक इंटरेस्टिंग और एक वास्ट सब्जेक्ट. जो दूसरा सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है वो ओएस एंड कंपाइलर है. तो हमेशा टॉक को पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कंपाइलर पढ़ना चाहिए. तो जैसे हमारा टॉक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट सेट में हम कंपाइलर को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ओएस क्या है, तो ओएस भी थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है. ओएस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है पर वास्ट है. और कंपाइलर जो है वो शॉर्ट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. तो एक आपको शॉर्ट सब्जेक्ट और एक आपको वास्ट सब्जेक्ट लेना चाहिए, दोनों इंटरेस्टिंग है तो क्या ही प्रॉब्लम है. ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटेज भी बहुत हाई है, इसका वेटेज लो है कंपाइलर का. फिर नेक्स्ट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होगा आपका डीबीएमएस एंड डिजिटल लॉजिक, जो थोड़ा वास्ट है, डेफिनेटली वास्ट है. इसका वेटेज भी हाई है पर इंटरेस्टिंग भी है. और डिजिटल लॉजिक जो है वो भी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली है, पर ये शॉर्ट है, उतना वास्ट नहीं है, और इसका वेटेज लो है. 7 और 8 सब्जेक्ट जो होगा आपका वो सी डी एस और एल्गो होगा, जिसमें कि इसका वेटेज सबसे हाई है 12 मार्क्स का. इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली है, और वेटेज और वास्ट भी है. एल्गोरिदम भी वास्ट है डेफिनेटली है, पर वेटेज उतना नहीं है उसका, पर ये इंटरेस्टिंग बहुत है. तो मैंने जैसे कि बोला है कि एक वेटेज कम और एक वेटेज ज़्यादा वाले को साथ में पढ़ो, या फिर एक वास्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को साथ में पढ़ो. तो पहले हमें हमेशा डिजिटल लॉजिक पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कोआ पढ़ना चाहिए, इसलिए डिजिटल लॉजिक को पहले है. डिजिटल लॉजिक अगर आप समझ जाओगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है. पहले सी डी एस पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही एल्गोरिदम को पढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा. और नेक्स्ट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है आपका डिस्क्रीट एंड कोआ, जिसमें कि डिस्क्रीट तो वास्ट डेफिनेटली है, इंटरेस्टिंग भी है, और इसका वेटेज भी है हाई. कोआ जो है वो आपका वेटेज उतना नहीं है इसका, पर इंटरेस्टिंग डेफिनेटली है ये. ठीक है. तो कोआ थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी माना जाता है, तो इसको हमने सबसे लास्ट में रखा हुआ है, ताकि जब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, तो कोआ को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ. तो दिस शुड बी द सब्जेक्ट सीक्वेंस. ठीक है. जो डेली स्ट्रैटेजी वो मैंने आपको बता दी है. और कम से कम 2 टाइम्स आपको सिलेबस गेट का कंप्लीट करना चाहिए. तो एक बार ही कंप्लीट करने से तो आपको समझ में आएगा कि आपका क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है. दूसरी बार आप करोगे तो स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बना लोगे और वीक को भी स्ट्रॉन्ग बना लोगे, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को छोड़ नहीं देना चाहिए, भूल गए तो. इसलिए स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए दूसरी बार उसको फिर पढ़ना ज़रूरी है,
और डेफिनेटली वीक को तो स्ट्रांग बनाना ही है। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे तो फर्स्ट 5 मंथ्स में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट 5 मंथ्स में 2 बार। तो टोटल 10 मंथ्स आपको लगेंगे सब्जेक्ट के सिलेबस के कंप्लीशन में। और फिर लास्ट के जो 2 मंथ्स है उसको आप यूज कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए और रिविजन के लिए। मॉक टेस्ट कम से कम 25 to 30 मॉक टेस्ट देना चाहिए ताकि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, प्रैक्टिस हो। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। एक टॉपिक कंप्लीट तो उस पर पीवाईक्यू पूरा सॉल्व कर दो। किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट करने के बाद उस पर मॉक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट होगा फुल लेंथ होना चाहिए। रिवीजन करना इज़ वेरी मैंडेटरी डेली टू डेली। अगर आप डे 4 पे हो तो आपको 0.5 आवर में डे 1, डे 2, डे 3 में जो भी पढ़ा था वो सब कुछ रिवाइज करना है एंड लाइक सो ऑन। तो मेरा कंप्लीट शेड्यूल जो है गेट CS IT 2024 के लिए बिल्कुल यही सब्जेक्ट सीक्वेंस रखता है। मतलब मैं जो कोर्सेज लेकर के आने वाली हूँ अनअकैडमी पे 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, उसमें यही सब्जेक्ट का सीक्वेंस है जिसमें कि मैं कोर्सेज लेकर के आ रही हूँ। 18 जनवरी में ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हो चुका है जिसके 3 सेशन हो चुके हैं। यू आर नॉट लेट टू गो। तो आप लोग अगर अभी भी इनरोल करना चाहते हो इस कंप्लीट शेड्यूल को, जहाँ पे मैं जून मंथ तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगी और दूसरी बार फिर से सब्जेक्ट सीक्वेंस स्टार्ट होगा और फिर नवंबर मंथ तक 2 बार हम लोग लाइव कंप्लीट करेंगे सिलेबस, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। सारे पीवाईक्यू में सॉल्व करवा दूंगी, डेली शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी। तो शॉर्ट नोट्स की टेंशन नहीं है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे और डेली डाउट क्लियरिंग क्लासेस के थ्रू हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो विदाउट डाउट है। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हो तो यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस 4 टाइम्स विच इज इंपॉर्टेंट। 2 टाइम्स तो एटलीस्ट होता है, पर उससे ज़्यादा कर पा रहे हो देन इट्स बेटर। तो मेरा देखो सब्जेक्ट सीक्वेंस यही रहने वाला है। ओके, तो उड़ान बैच में 18 जनवरी से मैंने कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया है। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको गाइड करने के लिए हैं, तो आप जल्दी से इनरोल कर लें। बुनियाद बैच 2025 के लिए सेम उसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये आपका मैंने 2025 के लिए भी रखा है शेड्यूल। तो इन दोनों बैचेस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बैचेस सिर्फ गेट के लिए नहीं PSU के लिए भी हैं, जहाँ पे PSU की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो इस बैच में आपको गाइड कर रहे होंगे। अब सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट, सबसे डाउट पूछ सकते हो। और आपको अनअकैडमी के थ्रू मिलता है डिजिटल बुक्स जिसमें 8500 से भी ज़्यादा पेजेस हैं, ओवर 450 टेस्ट सीरीज हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिंस 2011 विद वीडियो सोल्यूशन। 5600 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड शेड्यूल है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है जहाँ पे आप लाइव क्लास में ऑडियो से अपने डाउट को पूछ सकते हो और इमेज भेज करके भी डाउट पूछ सकते हो, चैट पे भी डाउट पूछ सकते हो। तो डेली डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, बिल्कुल न्यू बैच है, न्यू बिगनिंग है। अगर करना है तो अभी से स्टार्ट कर लो। सब्जेक्ट्स हमने सारे CSIT कवर किए हैं और EM और जनरल एप्टीट्यूड को भी कवर किया है। तो यहाँ पे संचित सर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, मैं भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। सुब्बाराव सर इज बेस्ट फॉर एल्गोरिदम एंड विश्वदीप सर इज बेस्ट फॉर कोआ। अमित खुराना सर इज बेस्ट फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। गुरुपाल चावला सर इज बेस्ट फॉर EM एंड जनरल एप्टीट्यूड बेस्ट बाय सौरभ ठाकुर सर। सो यस, सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस आप देख सकते हो। ये लास्ट ईयर के रैंकर्स है 2021 में गेट CSIT के जो रैंकर्स है आप देख सकते हैं, दे ऑल आर अनअकैडमी पेड स्टूडेंट। एंड 2022 के रैंकर्स जो ऑल इंडिया टॉप, मतलब कि टॉप 6 रैंकर्स जो हैं ऑल इंडिया रैंक 1, 4 CSIT जो हैं वो गेट के पेड स्टूडेंट हैं अनअकैडमी वाले। ठीक है, तो ये अनअकैडमी फीचर्स क्या क्या है, कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो प्लस और आइकॉनिक में कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता दूं कि प्लस में लिमिटेड बेनिफिट्स है, आइकॉनिक में ऑल बेनिफिट्स है। प्लस में आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलता है, PDF नोट्स मिलते हैं, सारे एजुकेटर से आप डाउट पूछ सकते हो और आपको अनअकैडमी का डिजिटल नोट भी मिलता है जिसमें कि 8500 से भी ज़्यादा पेजेस हैं और ओवर 450 टेस्ट सीरीज हैं जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज भी हैं, फुल लेंथ भी हैं। और ये तो सिर्फ प्लस का बेनिफिट है, पर प्लस के सारे बेनिफिट्स आइकॉनिक में है। आइकॉनिक में आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है, एक्सपर्ट का वीडियो सोल्यूशन मिलता है, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, 12 गेट CSIT बुक्स हैं जो आपके घर तक डिलीवर किया जाता है। पर्सनल कोच का बेनिफिट भी आइकॉनिक में है जो पर्सनली आपके डाउट को क्लियर करता है, आपको मेंटर करता है, स्ट्रेटजी बना करके देता है। तो ये सारी चीज़ें आइकॉनिक में है। CSIT वर्कबुक भी आइकॉनिक पे है। तो ये फीचर प्लस आइकॉनिक दोनों पे है।
CSIT वर्कबुक जहाँ पे छोटे छोटे वीडियो से आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हो, ये सिर्फ आइकॉनिक पे है। प्लस और आइकॉनिक दोनों पे टेस्ट सीरीज है, पर सिर्फ आइकॉनिक पे आपको डाउट फीचर मिलता है, और ये आइकॉनिक का फीचर है जहाँ पे ये बुक्स आपके घर तक डिलीवर होंगे। और अभी चल रहा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे रिपब्लिक डे ऑफर, जहाँ पे आप 30% डिस्काउंट अचीव कर सकते हो सब्सक्रिप्शन पे, जो वैलिड है सिर्फ 28 जनवरी तक। और प्राइस हाइक भी होने वाला है जल्दी, तो प्राइस सब्सक्रिप्शन का हाइक होने वाला है, तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इस ऑफर के साथ लेना चाहिए, जहाँ पे आपको करंट प्राइस पे मिल रहा है 30% की सेविंग्स। तो करंट प्राइस जैसे कि 24 मंथ्स प्लस का अभी है 62, तो प्राइस हाइक के बाद वो 68 हो जाएगा, एंड लाइक सो ऑन फॉर अदर ड्यूरेशन। अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 12 मंथ्स का प्लस या आइकॉनिक लेना चाहिए। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट आइकॉनिक, जिसका कॉस्ट है 54, आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 43,000। use my referral code to get the discount. If you are preparing for GATE 2025, then go for 24 months, जिसका कॉस्ट है 676, हो जाएगा 83, पर अभी लेते हो तो डिस्काउंट के बाद आपको 61 का ये पड़ेगा। अगर आप एडवांस पे नहीं कर पाते हो तो आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन या नो कॉस्ट लोन ऑप्शन अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आप मंथली पेमेंट कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। अगर आप रौद्रा CSIT लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो उसमें भी 20% का ऑफ है 28 जनवरी तक, जहाँ पे 30 मंथ्स का ड्यूरेशन है तो इसका कॉस्ट हो जाएगा इतना, और 15 मंथ्स का ड्यूरेशन है तो इसका कॉस्ट इतना हो जाएगा यूजिंग माई रेफरल कोड। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे अगर आप ये कोड लगाते हो, पहली बार अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो आपको ये SRP बुक मेरी तरफ से एज अ वेलकम गिफ्ट फ्री मिलेगा, विच इज़ अवेलेबल एट 2500 एट माई ओन प्लेटफॉर्म। बट अगर आप इसको चाहते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ बिल्कुल फ्री, तो आप यूज़ करें मेरा रेफरल कोड अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पे और राद्रा पे। दिस इज़ द बेस्ट रिविजन बुक फॉर गेट CSIT, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, PYQ, फॉर्मूले, शॉर्टकट ट्रिक, सारे CSIT सब्जेक्ट्स और जनरल एप्टीट्यूड से मैंने इंक्लूड किए हैं। अगर आप आज सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको विद इन 48 आवर्स इन्फॉर्म करना होगा टू गेट दिस बुक। अगर आप आज सब्सक्राइब कर रहे हो और आप बता रहे हो 5 डेज के बाद, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस बुक। अगर आप रिन्यू कर रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस बुक। तो दिस इज़ द डेमो ऑफ SRP, जहाँ पे मैंने ग्राफ थ्योरी का एक सिंगल रिवीजन पेज बनाया है, जहाँ पे ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, थ्योरम है, फॉर्मूले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबको 1 पेज में आप रिवाइज कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। और ऐसे ही अल्टीमेट SRP का कलेक्शन आपको इस बुक में मिलता है, जहाँ पे पूरा गेट सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो सिर्फ 700 मिनट्स में। तो स्क्रीनशॉट ऑफ अप्लाइड कोड ज़रूर ले लेना। आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म करना है, मैंने शुरुआत में टेलीग्राम चैनल बताया, श्वेता KCS, जहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना है ऑन द डे यू सब्सक्राइब्ड। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।